आप मुझे खुल के बताएं, आपकी इस नफरत की वजह आखिर है क्या? आपने हमेशा सबाहत भाभी के साथ भी अजनबियों वाला रवैया रखा है, उनकी फैमिली से इतनी चिढ़ रखी है, आखिर क्यों? मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम खुद को उन लोगों से दूर रखो। तुम्हारी जिंदगी उन लोगों से नहीं जुड़ी हुई है। मैं जोड़ चुकी हूँ खुद को उनसे और चाहती हूँ कि आप और भाई मेरा खुशी खुशी साथ दें, वरना मुझसे मत शिकायत कीजिएगा बाद में। वरना क्या करोगी? वरना माँ के खिलाफ जाओगी या भाई के खिलाफ जाओगी? देखो रिशा, एक बार अगर मैंने इनकार कर दिया तो मेरे इनकार को कोई भी इकरार में नहीं बदल सकता। अम्मी, आप जिद क्यों कर रही हैं? क्यों नहीं समझ रही? मेरी खुशी इसी में ही है और ये मेरी जिंदगी है, मुझे जिंदगी गुजारनी है, तो फैसला भी मेरा होना चाहिए ना। तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मेरी पसंद, मेरा फैसला। लेकिन याद रखना, मैं भी तुम्हारी माँ हूं। तुम्हारा अच्छा बुरा मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मुझे सबाहत भाभी के साथ मार्केट जाना है, आके बात करती हूँ। लेकिन अम्मी, मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं सरमत के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी, और अगर आप राजी ना हुई ना तो क्या? जी बाबा, बाबा क्या हुआ? सब खैरियत? जी जी बाबा, परेशान मत हो, मैं अभी आती हूँ आपके पास। ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ भाभी, सब खैरियत है? पता नहीं, वो अम्मी ने कोई शायद बुरा ख्वाब देख लिया मेरे बारे में, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कल रात से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। बस बाबा वही बता रहे थे कि आखिर दफ़ा मिल जाओ। तो चली जाए भाभी, सलीम आपको ड्रॉप कर देंगे, फिर मुझे ड्रॉप कर देंगे घर, और फिर आपको वापसी भी लेने आ जाएंगे। तुम भी चलो मेरे साथ, कुछ देर बैठेंगे फिर वापस आ जाएंगे। हॉस्पिटल जाना है ना मुझे आज, मेरी आज रात की शिफ्ट है, इस वजह से पॉसिबल ही नहीं होगा। चलो करवाते।
क्या हुआ सलीम भाई? पता नहीं बीबी जी, चेक कर रहा हूँ लेकिन लगता है गाड़ी खराब हो गई है। मेरे पास तो किसी का नंबर भी नहीं है। इसका क्या करेंगे अब? आपके पास है किसी मैकेनिक का नंबर? क्या हुआ अरीशा, तुम यहाँ क्या कर रही है? सब खैर है ना? कुछ नहीं, भाभी को ड्रॉप करने गए थे तो गाड़ी बंद हो गई। मुझे हॉस्पिटल पहुंचने देर हो रही है। नो प्रॉब्लम, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ ये ठीक है। सलीम भाई आप एक काम करें, ये गाड़ी वर्कशॉप ले जाएं क्योंकि ये इस तरह तो मुझे नहीं लगता सही होगी। ठीक है, फिर मैं आपको बाद में बता दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। उठा। ओके। आगे बैठ, आगे बैठ। निकल निकल। किस नंबर से करूं? इसका तो नंबर होगा उनके पास। इस नंबर से करता हूं। हेलो सरमत भाई, मैं सलीम बात कर रहा हूँ। भाभी की बहुत तबीयत खराब है, आप नेशनल हॉस्पिटल जाइए, वो आपको बुला रही है। जी जी जल्दी जाइए। अब ये अस्पताल के चक्कर लगाता रहेगा और मैं अपना यहाँ काम पूरा कर लूंगा। हाँ नोमी, गाड़ी ले ली तूने उससे? हाँ उस्ताद, बड़ा बुज़दिल लड़का था। गाड़ी भी ले ली और मोबाइल भी ले लिया इससे। ये भी ठीक है। चलो ये तो और भी अच्छा हो गया है। और बाकी का प्लान मालूम है ना क्या करना है? अरे उस्ताद आप टेंशन नहीं लो, आप वहाँ देखो, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। गुड है। आए हाय, ओए होए, आए हाय, ओए होए, आए। आप सच पूछे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। आप यकीन करें, शकील बहुत गुस्सा हुआ था मुझ पे। कहने लगा कि अरीशा डॉक्टर है, कहाँ वो कहाँ मैं तो एक गुलाम हूँ ना, और मेरा और उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। फिर कहने लगा कि आपने फुप्पो से ये बात की क्यों? इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। सच ही कहते हैं आप। पता नहीं उस दिन मैंने जोश में आकर क्या उल्टा सीधा बोल दिया था आपको। मेरी अरीशा कहाँ? अरीशा डॉक्टर, उसकी जहानत की मिसालें तो पूरी यूनिवर्सिटी देती है, हर साल गोल्ड मेडल लेती है। अब उसके लिए तो उसकी शान के मुताबिक
कोई काबिल लड़का ही ढूंढूंगी ना मैं। बिल्कुल आपा, आप उसकी शादी किसी डॉक्टर से कीजिएगा ताकि वो दोनों मिल के ना अपना अस्पताल चलाएं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आपा, आप मेरे शकील के लिए भी कोई लड़की देखे ना। पता है कि मैं भी चाहती हूँ कि अब मैं भी बहू वाली बन जाऊं। वो भी अब अच्छा खासा कमाने लगा है मेरा शकील। ठीक है, करती हूँ किसी मैच मेकर से बात। अगर कोई ढंग की लड़की मिल जाती है तो शकील की शादी भी मैं ही करवा दूंगी। मेरी प्यारी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह कितनी लंबी उम्र है। उफो, मैंने अरीशा को अभी सरमद के साथ जाते देखा। इस वक्त कहाँ जा रही थी वो? सरमद के साथ? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सबाहत के साथ गई थी? मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ उफो। पहले वो गाड़ी में बैठी थी, बाहर निकल के उन दोनों ने कुछ बात की, फिर गाड़ी में बैठ के निकल गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे फोन करती हूँ। वो तो फोन ही नहीं अटेंड कर रही है। और तुमने उसे रोका क्यों नहीं जब वो जा रही थी? उफो, मैं किस हक से रोकता उसे? बात तक तो करती नहीं वो मुझसे। बात करने जाओ तो बिल्लियों की तरह पड़ती है। ईसा को बताती हूँ, वो सरमद को करेगा कॉल और करेगा उसका दिमाग दुरुस्त। लो, इसका तो फोन ही बिजी जा रहा है। तो किससे कर रहा है ये इतनी लंबी बातें? बीवी से कर रहा होगा। आपा, आप इतना गुस्सा ना करें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब गई है अरीशा, थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं, सरमद के साथ अरीशा को मैं एक सेकंड के लिए नहीं देख सकती। उसको आना पड़ेगा अभी, फौरन। आपा, अरीशा अगर सबात के साथ गई है तो आप सबात को फोन करें और उससे कहें कि उसको क्या जरूरत थी अपने भाई के साथ उसको भेजने की। करें। बेगम साहबा, ये छोटी बीबी का सामान। अरीशा कहाँ है? वो घर नहीं पहुंची अभी तक? यही तो पूछ रही हूँ, तुम्हारे साथ गई थी ना, कहाँ है? जी, वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, उन्होंने हॉस्पिटल जाना था तो वो सरमद भाई के साथ चली गई। और सबाहत? वो अपनी अम्मी के घर। ठीक है, जाओ। सब समझती हूँ मैं इसकी चालाकियां, होशियारियां। मेरी बेटी के पीछे अपने भाई को लगा दिया उसने। कहाँ थे तुम? हम तो सब खैरियत तो है। मैं पूछ रही हूँ कहाँ थे तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन बंद है, वो साइलेंट हुआ हुआ। एक्चुअली फॉरेन डेलीगेशन के साथ मेरी मीटिंग थी, उस वक्त साइलेंट कर दिया था, अब याद ही नहीं रहा। मुझे कहानी नहीं सुननी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि अरीशा कहाँ है? वो फोन नहीं उठा रही है 2 घंटे से। अरीशा? अरीशा तो हॉस्पिटल होगी ना, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? हॉस्पिटल गई है या कहीं भी गई है, वो फोन क्यों नहीं उठा रही? उसका फोन क्यों बंद है?
सरमत के साथ गई है वो। शकील से पूछो, उसने जाते हुए देखा है। गेट तक आई, मुझसे मिले बगैर, बात किए बगैर कैसे जा सकती है वो? नहीं, क्या हो गया आपको? आप प्लीज सुकून से बैठे यहाँ पे। सुकून से बैठूं मैं? जब तक अरीशा मेरे सामने नहीं आएगी, मुझसे बात नहीं होगी उसकी, मैं सुकून में नहीं आ सकती हूँ। ईसा, आंटी आप सलीम से पूछिए ना, सलीम के साथ गई थी, सरमत के साथ कैसे जा सकती है? हाँ तो सलीम से ही पूछ लो, उसी ने बताया था कि वो सरमत के साथ गई है, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। शकील ने जाते हुए देखा है, पूछो उससे। क्यों लेकर जाएगा आंटी? हॉस्पिटल ड्रॉप किया होगा। तो उसका फोन क्यों बंद है? ईसा आप कॉल करें ना। किसी को कॉल कर रहा हूँ, नंबर बंद है। आप हॉस्पिटल के नंबर पे करें, मैं सरमत से बात करती हूँ। आखिर कहाँ ले गया वो मेरी बेटी को? उसका फोन बंद जा रहा है। अस्पताल का नंबर बिजी है, दोबारा ट्राई करता हूँ। जी हेलो, मैं डॉक्टर हरीशा इकराम से बात हो सकती है? मैं उनका बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। जी आज नहीं आई हूँ। चलें, थैंक यू थैंक यू। अगर वो सरमत के साथ गई है तो वो है कहाँ, और उन दोनों का नंबर क्यों बंद आ रहा है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, मैं तो खुद बहुत परेशान हो रही हूँ। थैंक यू सो मच। किसका फोन है? कोई अननोन नंबर है। हाँ मुझे। हेलो ईसा भाई, आप ही खैरियत से है ना? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ उसे क्या हुआ है? वो ठीक है। तुम ये बताओ, तुम दोनों का नंबर क्यों बंद आ रहा है? हाँ, और तुम ये अननोन नंबर से क्यों फोन कर रहे हो? कौन, सरमत है? लाओ मैं बात करती हूँ। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ लेकर गए हो तुम उसे? आप अरीशा की बात कर रही हैं? वाह, कौन है मेरी बेटी यहाँ पर? जाहिर उसी की बात करूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जब यहाँ से रिश्ते से इनकार हुआ तो अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए तुमने। सही सही बताओ, कहाँ है मेरी बेटी? दे मुझे, मैं बात करता हूँ। हेलो सरमत। ईसा भाई, ये आंटी क्या कह रही है? मैं भला अरीशा को कहाँ लेकर जाऊंगा? मैंने तो उसे घर पर ड्रॉप किया था। देखो सरमत, मुझे सच सच बताओ, मेरी बहन कहाँ है और उसका फोन क्यों बंद है? ईसा भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैंने अरीशा को घर पर ड्रॉप किया है। मैं उसको ड्रॉप करके निकला तो मेरे पास सलीम का फोन आया कि आप ही की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में। मैं हॉस्पिटल आ रहा था, रास्ते में मेरी स्नैचिंग हो गई, मोबाइल और गाड़ी दोनों छिन गए। सरमत, कहानियां तुम अच्छी बना लेते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे साफ साफ शराफत से बताओ कि मेरी बहन इस वक्त कहाँ है? ईसा, आप मेरे भाई से किस तरह से बात कर रहे हैं? सोचे समझे बगैर आप सरमत पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। तो और क्या करूं मैं? अस्पताल में वो है नहीं, घर पर वो है नहीं, तो गई कहाँ है वो? उसका नंबर क्यों बंद है? सरमत, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, ये जो भी तुमने मंसूबा बनाया ना, मुझे साफ साफ बता दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कुछ करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ईसा भाई, मेरा यकीन करें, मैंने अरीशा को घर पर ड्रॉप किया था। मैं उसे कहीं नहीं लेकर जा सकता। मैं भला क्यों लेकर जाऊंगा उसे कहीं? मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है फिर, अब मैं बताता हूं तुमको मैं क्या कर सकता हूं। थैंक यू।
हाँ हेलो नोमी। अच्छा, हमें इसकी हिफाजत करनी है, इसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बेड पर लिटा के चादर डाल दो, उसे सुबह तक ही होश आएगा। अरे नहीं 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 नहीं, तुम लोग कमरे को लॉक करके बाहर जाके बैठो। और सुनो, तावान हासिल करने तक हमें इसकी पूरी तरह से हिफाजत करनी है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। तो मैं तुम्हें मुआवजे से ज्यादा पैसे दूंगा, बस इसका अच्छी तरह ख्याल रखना है। और मैं कल सुबह आऊंगा, अभी मेरी यहाँ पे जरूरत है, इन पे भी नजर रखनी है। ठीक है, फोन रखता हूँ। लाल, ये काम बहुत ही राजदारी के साथ करवाना चाहता हूँ। तुम तो जानते हो हमारी फैमिली बहुत ही शोहरत वाली है, इज्जत वाली है, और ऐसी बातें लम्हे भर में फैल जाती हैं। तुम बेफिक्र रहो ईसा, मैं बहुत ख्याल से इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मगर मुझे सारी डिटेल चाहिए और ये काम फोन पे नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारे सारे फैमिली मेंबर से मिलना होगा। हाँ जरूर, तो आ जाओ ना। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस काम में कोई डिले आए, फौरन आ जाओ। ओके, मैं आता हूँ। खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी, बिलाल था, मेरा क्लास फेलो रह चुका है, मेरा अच्छा दोस्त भी है, बहुत बड़ा अफसर है, वो भी आने वाला है। ऋषा का बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्या बिगाड़ा था हमने सरमत का? क्या बिगाड़ा था हमने उसका, जो ऐसा बदला लिया उसने हमसे? कहाँ ले गया वो मेरी बच्ची को? कहाँ है अरीशा? अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही? अरीशा को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी वापस आ जाएगी। आप परेशान नहीं हो, अरीशा आ जाएगी, है ना? या अल्लाह, मेरे भाई की हिफाजत फरमा। मैं जानती हूँ सरमत, तुम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। पता नहीं अरीशा कहाँ होगी, लेकिन आंटी तो तुमसे वैसे ही नफरत करती। उन्हें मौका मिल गया, लेकिन मैं अपने भाई पर एक आंच भी नहीं आने दूंगी, कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं। बंद है। समझ नहीं आ रही, सरमत का फोन बंद जा रहा है। अल्लाह खैर, अल्लाह मेरे बच्ची की हिफाजत कर। वो तो बताए बगैर कभी भी कहीं नहीं जाता। मैं सबाहत को भी फोन नहीं करना चाहता, खामखा बेचारी परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं, आप सबाहत को फोन ना करें, ऐसी हालत में उसे स्ट्रेस नहीं मिलना चाहिए। ठीक कह रही हो। अरे सकता है सरमत आ गया, मैं देखता हूँ। कहाँ रह गए थे बेटा? परेशान कर छोड़ा हमें, तुम फोन भी नहीं उठा रहे। सरमत बेटा, बेटा कहाँ रह गए थे तुम? सब खैरियत है? हम बहुत परेशान थे, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अभी उसको सांस तो ले लेने दो, पानी ला दो, जाओ। हाँ तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। चलो बैठो।
बताओ तो सही, हुआ क्या स्नैचिंग हो गई बाबा। है? गाड़ी और फोन दोनों ले गए। या अल्लाह खैर। गाड़ी का तो मसला नहीं है, लेकिन उससे बड़ा एक और मसला हो गया। वो क्या? मैं अरीशा को ड्रॉप करके वापस आ रहा था। मैंने उसे उसके गेट पर ड्रॉप किया है और वापसी आते हुए मेरी गाड़ी स्नैच हुई है। लेकिन अब पता चल रहा है कि अरीशा घर ही नहीं पहुंची है। क्या? है? घर नहीं पहुंची? रियली सॉरी सर, आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। मैं वैसे भी जरा देर से सोता हूँ। तुम बताओ क्या मसला है? बॉस, एक्चुअली मेरी गाड़ी स्नैच हो गई और फोन भी चला गया है। नो प्रॉब्लम, गाड़ी तो इंश्योर्ड है। बॉस, मगर उसके साथ साथ कुछ और भी मसले हो गए। मेरी फैमिली में कोई ऐसा है नहीं कि जिसके साथ डिस्कस कर सकूं। मैं बड़ा परेशान हूँ। डोंट वरी, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। बताओ क्या बात है? मैं तुम्हें अपने लीगल एडवाइजर का नंबर भेज रहा हूँ, उससे फौरी राब्ता करो और उसको सारी डिटेल बताओ। एफआईआर तो फौरन दर्ज हो जानी चाहिए थी ना। अब सबसे पहला काम तुम्हें यही करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच बॉस। अच्छा, आप ये वाला नंबर सेव कर लें, अभी मेरे पास यही है। ठीक ठीक है, बाय। सैनब, फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा। बेटा तो कम से कम घर आया है ना। क्या बात हुई? बॉस से बात हुई है बाबा, उन्होंने काफी उम्मीद दिलाई है। शुक्र। कंपनी के लीगल एडवाइजर का नंबर दिया है, मैं उससे बात करूंगा अभी। अच्छा, मैं थाने जा रहा हूँ एफआईआर कटवाने। इतनी परेशानी में था कि कुछ याद ही नहीं रहा। अरे बेटा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं बाबा, आप बैठे हैं, आप अम्मी के पास बैठे। मैंने फवाद को बुलाया है, वो आ रही होगा, उसके साथ चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और सच को भी सामने लेकर आए। आमीन। शॉपिंग के बाद हम लोग अम्मी की तरफ चले गए थे। अरीशा को हॉस्पिटल जाना था, वो वहाँ ज़्यादा देर तक रुके नहीं और ड्राइवर के साथ चले गए। ड्राइवर कहाँ है? ये सलीम है, बहुत ही काबिल एतमाद ड्राइवर है हमारा, बरसों से हमारे साथ ही काम कर रहा है। तुम बताओ, अरीशा बीबी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? भाभी के घर से कुछ दूर गाड़ी अचानक खराब हो गई, वो फिर स्टार्ट नहीं हुई। बीबी को जल्दी थी, उन्हें अस्पताल जाना था, तभी सरमद भाई आ गए और वो उन्हीं के साथ चली गई और मैं घर आ गया। उसके बाद वो घर नहीं पहुंची? नहीं, वो घर आ गई थी, बल्कि घर के अंदर नहीं आई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि ये शकील मेरा ये मेरा भतीजा बैठा है ना, आप इससे पूछें। इसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो घर के गेट तक पहुंच गई थी, सरमद की गाड़ी में उसके साथ थी। वो गाड़ी से उतरी, लेकिन फिर उसी के साथ गाड़ी में बैठी और चली गई। ये बैठे, पूछे शकील तुम बताओ ना। शकील, तुम बताओ, क्या देखा तुमने? मैंने देखा अरीशा सरमद की गाड़ी से उतरी थी और फिर दोनों खिड़की के पास काफी देर बातें करते रहे और दोनों वापस गाड़ी में बैठ के चले गए। तुम गेट के बाहर उस वक्त क्या कर रहे थे? मैं ऑफिस से आया था उस वक्त। ऑफिस से कब निकले थे? यही दोपहर के वक्त, क्योंकि मुझे साइट पे जाना था। साइट से होके मैं वापस घर आ गया था। कैमरे तो लगे होंगे गेट और गली में? हाँ, कैमरे तो लगे हुए हैं। ये अनवर सुबह आएगा, पिछले एक हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज निकालेगा
और ईसा, तुम मुझे सरमद साहब का एड्रेस और मोबाइल नंबर दो, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। सरमद का फ़ोन तो बकौल उसके अभी स्नैच हो गया, तो मैं फ़िलहाल तुम्हें उसके फादर का नंबर देता हूँ। देखो, अनवर सुबह आएगा, गली के कुछ लोगों से इन्वेस्टिगेशन भी करनी है और सीसीटीवी फुटेज भी निकालेगा, और मैं सरमद से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। बेफिक्र हो जाओ, हम अरीशा को बाजियाब करवा लेंगे। सभा प्लीज रोना तो बंद करो ना। हमने सिर्फ सरमद का नाम ही तो लिया है, कौन सा उसे जेल में डलवा दिया? नाम लेने का मतलब शक जाहिर करना, और जानते ना कि पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है। शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करती है, थाने लेकर जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। आपने उन्हीं को वो मौका फराहम कर दिया। बिलाल मेरा दोस्त है, मैंने उसे समझा दिया था, वो उस पर ज्यादा सख्ती नहीं करेंगे। लेकिन ईसा, आपने ये सब कुछ क्यों किया? क्या आपको हम इतने घटिया लगते हैं? हमारे माँ बाप ने हमें हक हलाल की कमाई खिलाकर बड़ा किया, सही गलत की तमीज सिखाई। सरमद मर सकता है, लेकिन कभी भी इतनी घटिया और गलीज़ हरकत नहीं कर सकता। सबात, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था। शकील ने अम्मी के सामने ये बात बताई है कि अरीशा सरमद के साथ गई थी, और सरमद इस बात से इनकार कर रहा है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो करेगी ना। शकील जैसे बहुत मौजिज़ इंसान है, जिसकी गवाही पर किसी को भी मुजरिम समझ दिया जाएगा। अब ये फैसला तो पुलिस को कर लेने दो ना। तुम्हें भी सिर्फ अपने भाई की फिक्र है, मेरी बहन की कोई परवाह ही नहीं। कहाँ चली गई है, कहाँ है वो, क्या हो रहा होगा उसके साथ? अरीशा मुझे सरमद से कम अजीज नहीं, लेकिन ये कहाँ का असूल है? एक को बचाने के लिए दूसरे को मुश्किल में डाल दिया जाए, ये कहाँ की समझदारी है ईसा? तो फिर तुम ही बताओ, कहाँ ढूंढे अरीशा को? हाँ, एक ही तो सिरा मिला है, उसी को पकड़ेंगे ना। आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे कि वो खुद कहीं चली गई होगी? उसने खुद अपना फोन बंद कर दिया होगा। आप जानते हैं ना उसने मुझसे क्या कहा था? सरमद से अगर शादी ना हुई तो वो किसी भी हद तक जा सकती है।